हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है हमारी एपी क्लास की स्टडी क्लास में आप सभी का दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 के कुछ सवाल कल किए थे प्रतिस्थापन वाले। आज हम कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 2 आ रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 वाई माइनस बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जो m y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें इन समीकरणों द्वारा हम x और y का मान पता करेंगे। पहले तो पता करने के बाद इस बार समीकरण में रख देंगे तो हमको m का मान मिल जाता है। ठीक है, तो m का मान हमारा इसमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसमें m का मान फाइंड करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, समझ में आना गारंटी है, सवाल समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। अगला है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 कॉमन जा रहा है। 2 देखना, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, जा सकता है ना। तो देख ही देते हैं, काय के लिए सवाल को कठिन करते हैं। सब संख्या जितनी छोटी उतना अच्छा। देखते हैं, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 1 x बचेगा। यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 y बचेगा। इधर देखते हैं माइनस का 24 है, 24 में भाग लगाएंगे तो 12 बचेगा। 12 बचेगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो समीकरण इसको 2 ना देकर फिर इसको 2 दो दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 समीकरण 2, इसको समीकरण 2 को है ना इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम मान उठा लेते हैं या 2 से उठा लेते हैं, किसी से भी एक से उठा लो। 2 में से किसी एक से उठा लो, उसमें अगली बार में मान रख दो बस। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से उठाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 से उठाएंगे, समीकरण 2 से उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में x अकेला है, इसमें x तो गुणांक है तो संख्या नीचे चली जाएगी। संख्या नीचे ना भेजते हुए तो हम इससे उठाएंगे समीकरण 2 से। x बराबर -12। इधर देखिए दोस्तों, काय का है सर? माइनस का है सर, तो वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी। कितना लिखा है? 2y प्लस में हो जाएगा ना। x बराबर, इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख दो, पलट दो इसको। 2y पहले लिख दिया और माइनस का 12 बाद में लिख दिया। ठीक है, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमको x का मान y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, तो x का बराबर कितना है वापस इधर 2, x को हटाकर x का मान जी रख देंगे। x को हटा देंगे जी, x रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं रिप्लेस कर देंगे इस वाले मान से। ठीक है, 2 माइनस के 12 और 3 प्लस 3 हमारा बचेंगे तो रहेगा बराबर की 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। फिर इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे? इस वाले का अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 y, 12 दूनी 24 रहेगा जी। 24 का दोस्तों माइनस का, क्योंकि बाहर प्लस की अंदर माइनस की, तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, और 3 हमारा पास देंगे 3 रहेगा, 11 हमारा पास देंगे 3 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको घट 4 में से 2 गया, कितना बचा? कितना, सॉरी इसको नहीं, 2 इसमें गुणा किया था तो इसमें 24 लिखा दी। 24 देखना, 3 और 4 7 कितने बाई? 7 कितने बाई? 7 24 माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का जाएगा तो 11 में 24 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो y का मान कितना आने वाला है? y का मान 35, जो यहाँ पे 7 लगा हुआ है जी, इसके नीचे भेज देंगे 35 के, तो कट जाएगा। 7 1 7, 7 बना 35। y का मान कितना निकल गया है दोस्तों? 5। ठीक है, अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान x बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। दोस्तों y की जगह पर 5 रखना, उड़ा में क्या रखना? 5, क्योंकि y 2y था यार,
2 लगा के गुणा का लगा के 5 रख दी क्योंकि y रखा था, ठीक है। माइनस के 12 रहेगा ये 12, 5 दूनी 10 में से 12 गया, कितना बचा दोस्तों, माइनस का 2। तो x का मान कितना मिला हमको, माइनस का 2, ठीक है। अब x और y के मान रख देंगे इस वाले समीकरण, तो m का मान ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो रखते हैं, y का बराबर कितना था हमारे पास 5 बराबर m मल्टीप्लाई बाई x का मान माइनस का 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्लस का 3 हमारे पास पहले से रखा है, ठीक है। तो देखेंगे इस प्लस का है सर, इसको भेज देंगे माइनस का हो जाएगा इधर, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का रहेगा 2x 2m, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचो, ठीक है। ई में से जो घट गए है देखना इधर m बचो, जो ये जो माइनस का 2 है, माइनस का 2 इसके नीचे भेजेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, m बराबर माइनस को 1 है, यही प्रकार है। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया दोस्तों, आपको अच्छों से सवाल समझाओ हमने, और आपको हमने कही थी ना गारंटी के, तो गारंटी के सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ फिर से यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखो समीकरण 1 लिखा 2 लिखा, ठीक है। समीकरण इसमें अपन ने 2 को भाग लगाया था, 2 को भाग लगाएंगे बाद फिर समीकरण 3 बना गया था इधर, देखो ये बन गया समीकरण 3, क्योंकि देखना इसमें 2 का भाग लगाया तो इस प्रकार समीकरण बना गया, समीकरण बना। फिर इसके बाद हमने इस x का मान समीकरण नंबर किसमें रखा था, 1 में रखा, समीकरण 1 में रखा, तो हमको y का मान मिल गया 5, y का मान हमने रख दिया समीकरण नंबर। हेलो फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो सवाल दिया गया हमको, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी नहीं है इसमें, 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वो अंतर योग और घटाना जोड़ अतिरिक्त ठीक है। तो इन शब्दों को थोड़ा देखते हैं दोस्तों। जब अंतर बोला जाए तो दो संख्याओं का अंतर करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं को अंतर किया जाता है, क्योंकि अंतर एक ऐसी चीज है जैसे कि 5 और 10 और 15, इन दोनों संख्या में कितनी संख्या का अंतर है, 5 का अंतर है। कैसे पता चला, घटा के, किससे कैसे पता चला, घटा के पता चला दोस्तों, ठीक है। तो अंतर से पता चलता है कि कितना छोटा कितना बड़ा, कौन किससे बड़ा है तो कौन किससे कितना छोटा है, तो ये सब घटा के पता चलता है, किससे घटा के, ठीक है। अगला होता है योग, क्या होता है योग, योग में दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे ना 15, 5 और 15 का योग कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, ठीक है। इस प्रकार संख्या को जोड़ा जाता है। तो एक होता है घटाना दोस्तों, आप जाते होंगे, इसमें भी घटाते हैं संख्या को, इस प्रकार से दोनों संख्या इसमें भी घटाया जाता है, ठीक है। अगला है जोड़, इसमें भी दोनों संख्या जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त में होता है एक्स्ट्रा, क्या होता है, जैसे हम बोले 10 5 10 एक संख्या 5 उससे एक्स्ट्रा है, 5 उससे एक्स्ट्रा है, तो कोई संख्या एक ए होगी, तो ए से 5 अतिरिक्त है, एक कोई और संख्या है वह ए से 5 अतिरिक्त है, तो इससे 5 क्या है, ज्यादा है ना। कोई संख्या है ए, उससे उसके बाद दूसरी संख्या बी, लेकिन वो ए से 5 अतिरिक्त है, अतिरिक्त में ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ज्यादा ही बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ए संख्या हमारे पास, सॉरी, तो एक संख्या हमारे पास ए है, तो उसके बाद अगली संख्या कितनी है, बी है, लेकिन 5 अतिरिक्त हिस्से ए से। तो इस प्रकार की संख्या, इस शब्दों को देखिए, और इस प्रकार के शब्द सवालों में आते हैं, तो आपसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसको रब करते हैं, अपना सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा था हमसे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम माना हम तो संख्या मान लेते दोस्तों, एक मानते x, एक मानते y, माना संख्या, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर x 26 है, तो संख्याओं का अंतर किस प्रकार निकालेंगे,
एक्स माइनस वाई बराबर 26। दोस्तों पहले बताया अंतर इस प्रकार लगा लिया था, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दोस्तों इस प्रकार कोई संख्या लिखी है, ए बराबर बी के फॉर्म में संख्या लिखी है। अभी जब दोनों बराबर है ना, यदि हम कहें यह संख्या इससे 3 गुनी है, तो यह 3 गुनी हो पहले से है, यह 3 गुनी संख्या पहले से है, इसको भी 3 गुनी बनाना होगा तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। यह संख्या ए है जो बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है, अर्थात ए 3 गुना है। तो जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 3 गुना ये है, 3 गुना इसको ही बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यही इस सवाल में बोला गया है। तो देखते हैं थोड़ा, वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये वाले पहले से 3 गुनी है, तो इसको भी 3 गुनी बना दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जीवन के समीकरण नंबर हमारे पास 2, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को फिर पेचिश स्थान विधि से सॉल्व करेंगे। तो पेचिश स्थान विधि क्या लगेगी इसमें, तो x का मान तो हमारे पास पहले से रखा, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे समीकरण 1 में, तो इधर हम लाइन खींच के थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। इसी के नीचे का भाग है, इधर लिख रहे हैं तो इसी के नीचे का भाग है, अपनी कॉपी में यहाँ लिखिएगा, यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है। तो रखते हैं x बराबर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो 3 में से 1 y गया, 2 y बचा बराबर 26। y बराबर 2 को इसके नीचे भेज देंगे 26 के, तो y बराबर निकल के आ जाए कितना, 13 दूनी 26, ये निकल गया है 13, ठीक है। y का मान कितना आ गया 13। y का मान आ दीजिए समीकरण नंबर 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना लिखा है, 3y लिखा है, ठीक है। तो x बराबर 3 इंटू 13, 13×3 = 39, x बराबर 13×3 = 39, ठीक है। तो एक संख्या निकल गया हमारे पास 39 और एक संख्या निकल गया हमारे पास 13, ठीक है। तो इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा देखना दोस्तों, इधर वो क्या था, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखना जब x थी इस वाली संख्या की 3 गुनी है, देखो 13×3 = 39, 3 गुनी है दोस्तों, एक 13 है, 13 का 3 गुना x है। तो पहले बोला गया था जो संख्या 3 गुनी है वो इससे 3 गुनी है, ठीक है। x से 3 गुनी है तो x पहले 3 गुनी था, तो वही तो है, y 13 है तो x 39 से 3 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक यानी दोस्तों ज्यादा होता है, ज्यादा अतिरिक्त होता है, अधिक या अतिरिक्त एक ही बात है, इन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम जानते हैं, हल करेंगे। माना दो संपूरक कोण x तथा y है, ठीक है। दो संपूरक कोण माना मैंने x तथा y है। चूंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आगे देखते हैं किस प्रकार सोल्व करेंगे। माना था हमने एक x एक y, दो संपूरक कोण है तो इन दोनों का योग कितना था, 180 डिग्री। पहले ही बोल चुके दोस्तों, इन दोनों का 180 डिग्री कोण हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बड़ा कोण इस प्रकार से, x हमारा बड़ा कोण होता है, x कौन होता है, बड़ा कोण होता है, इस प्रकार का सिंबल लगा के चलेंगे, ठीक है। छोटा कोण बड़े वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दोस्तों अधिक है तो अंतर लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। देखिए इधर ये वाला कोण 18 डिग्री ज्यादा है, ये 18 डिग्री कम है,
तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने कितने डिग्री ज्यादा है ना दोस्तों। तो इस प्रकार समीकरण निकल के आते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, देखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो y को साइड भेज देंगे, समीकरण 1 से लिख देते जरा, 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x बराबर 18 माइनस का y है उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा जी, इस प्रकार समीकरण 3 बन जाएगा जी। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x मान, तो हमको x y का मान पता चल जाएगा, देखते हैं। x बराबर कितना करना, 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, y जुड़ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y। 180 18 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा जी, तो 180 माइनस 18 घट जाएगा, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, इधर बचा 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, 1 का 1 आ जाएगा, 162 बचा। y बराबर 162 के नीचे 2 भेज देंगे, क्योंकि y के गुणांक में 2 है तो इसको नीचे भेज देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 8 16, 2 एकम 2, अर्थात y बराबर हमारा निकल गया है 81। क्या निकल गया है, 81, है ना। अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखेंगे x बराबर 18 प्लस y लिखा है, तो 18 प्लस y को हटा कर रख देंगे 81, क्या रख देंगे 81, इनको जोड़ देंगे, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, अर्थात कितना है 99 डिग्री, इधर 81 डिग्री। तो x का मान निकला हमारे पास 99, इधर लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे x और y के मान निकल के आते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। इन सवालों को रब करते हैं, देखते हैं अगले सवाल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच, कोच क्या होता है दोस्तों, सिखाने वाला होता है, क्या होता है सिखाने वाला, जैसे हम आपको सवाल सिखा रहे हैं ऐसी टीम, क्रिकेट टीम का जो क्रिकेट सिखाता है वो कोच कहलाता है, क्या कहलाता है, कोच। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ला का मूल्य बताना है। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में रेट बता दिया गया कि इतनी 7 गेंदे आप 10 गेंदे कुछ खरीदी तो इतने रुपए खरीदी, और उसने दोबारा भी खरीदी, लेकिन उसका एक गेंद या एक बल्ले का मूल्य मुझे ज्ञात करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे, हल। ठीक है, तो देखते हैं, पहला बोला गया था, हम पहले मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा x, तथा एक गेंद, गेंद का मूल्य y होगा, होगा, होगा कह रही है, ठीक है, होगा तब, ठीक है, एक गेंद का मूल्य 7 है, एक बल्ले का मूल्य कितना 7 है, तो 7 बल्ले खरीदे तो 7 को गुणा करना पड़ेगा उसमें, 7x प्लस 6 गेंद है, एक गेंद y रुपए की है तो 6 का गुणा करना पड़ेगा उसमें, 6 गुणा y, इस प्रकार से 6y बराबर कितने के होते हैं, 3800 रुपए के होते हैं, कितने होते हैं 3800 के। समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, समीकरण 1 बनकर तैयार हो चुका। अगला देखेंगे, 3 बल्ले अर्थात 3x प्लस 5 गेंदे अर्थात 5y बराबर कितने के हुए थे ये हमारे 1750 के, 1750, समीकरण 2 बन के रेडी। ठीक है, अब हमको बनाना है समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 किस प्रकार बनाते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि के लिए, तो समीकरण 3 समीकरण 2 से हल करेंगे, देखते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इसको भेज देंगे उस साइड, 3x
बराबर 1750 माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इस साइड 5y। ठीक है, तो तीन इस साइड लगा, तीन इस साइड का हटा के इसके नीचे लगा देंगे। इस प्रकार बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास एक्स का मान निकला है ना, एक्स के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखते हैं एक्स 7, एक्स को हटाकर ये रख देना है 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, इस प्रकार 7 का इसमें गुणा करेंगे, अंदर हम 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 7 35, 35 की 5 हासिल कितनी आई 3, 17 3 51, 51 3 51 3 कितना होगा 52 53 54। ठीक है, 5 का 7 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 का इसमें करेंगे 7 पाना 35, 35 का 5 हासिल 3। ठीक है, 17 3 सॉरी 17 सत्ते 119 होता है दोस्तों, 17 सत्ते 119, 3 हासिल थी 19 20 21 22, तो कितना आएगा 122। ठीक है, इस प्रकार से 12,250 रुपए आते। ठीक है, 7 का करेंगे इसमें गुणा, 7 पन्ना 35 वाई। ठीक है, 7 का इसमें गुणा होगा, 7 पन्ना 35 माइनस का होगा। ठीक है, और इस 3 का इसमें गुणा करेंगे हम, 6 त्रिक 18y बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे, हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, डबल जीरो रहेंगे। ठीक है, 8 का 8 तीनों करेंगे, 8 की 24 की 4 हासिल 2, 8 का 3 का 3 में करेंगे, 3 का 9 और 2 11 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना आता है हमारे पास 11,400 इस प्रकार से। ठीक है, y को सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, तो 35y में से 18y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 18 गया, 5 में से नहीं जाएगा 8 तो इसमें से 1 दे देंगे तो 15 हो जाए, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। इधर देखते हैं 2 यहाँ बचा 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, कितना बचा 17, माइनस का बड़ा है तो माइनस का समीकरण आएगा 17y बराबर। इधर देखते हैं 11,400, इधर देखते हैं 12,250 का इसका प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 12,250 माइनस का हो गया। तो दोस्तों इसके बाद इसको घटाएंगे, इसको घटाने पर आएगा दोस्तों 85,850 माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 17 को भेज देंगे इसके नीचे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 से काटेंगे 5,000 में जाएगा, अर्थात y का मान निकल के आएगा हमारे पास 50। ठीक है, अब y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास ये रहा तो इसमें y का मान रखेंगे, यहाँ पर 5 की गुणा में y 50 हो जाता है। देखेंगे इधर x बराबर 1750 गुणा माइनस 5 गुणा 50 बटे में 3 हमारे पास। ठीक है, तो इसका इसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जी माइनस 5 25 250। ठीक है, 3 हमारे पास पहले से बटे में है, इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 1500। ठीक है, बटे में 3 पहले से हमारे पास, एक्स हमारा जगह चल रहा है, इसको भाग लगा देंगे, ये 5 है 15, 5 बार में जाएगा। ठीक है, अर्थात y एक्स मान निकल गया 50। तो दोस्तों x बराबर हमने माना था बल्ले का मूल, अर्थात हमारे बल्ले का मूल कितना निकल गया है 500 रुपया, और x गेंद माना था हमने y, तो y का मान कितना निकल गया 50 रुपया, अर्थात बल्ले का मूल 500 रुपया है और गेंद का मूल हमारे पास 50 रुपया है। दोस्तों आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार सवाल इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको सवाल आप एक बार अपने कॉपी में बिना देखे सॉल्व करके देख लीजिएगा ताकि आपको कठिनाई ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो हम अगले सवालों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।